हेलो बच्चों। तो आज हम देखेंगे न्यू चैप्टर नंबर 3 सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 2। सजीवों में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण जीवन प्रक्रियाएं कौन सी हैं? सजीवों में श्वसन, रक्त परिसंचरण, पोषण, उत्सर्जन, संवेदन तथा प्रतिसाद इत्यादि महत्वपूर्ण जीवन प्रक्रियाएं हैं। शरीर में ऊर्जा निर्माण हेतु कौन कौन सी जीवन प्रक्रियाएं आवश्यक हैं? दैनिक आहार के पोषक द्रव्यों का अवशोषण शरीर द्वारा किया जाता है। इन पोषण द्रव्यों का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। कोशिकाओं को ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति श्वसन तथा रक्त परिसंचरण संस्थान के द्वारा की जाती है। पोषक द्रव्यों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का उत्पादन होता है। इस प्रकार पोषण, रक्त परिसंचरण तथा श्वसन जैसी जीवन प्रक्रियाएं शरीर में ऊर्जा निर्माण के लिए आवश्यक है। कोशिका विभाजन के मुख्य प्रकार कौन से हैं? उनमें क्या अंतर है? तो कोशिका विभाजन के मुख्यतः दो प्रकार हैं, समसूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। समसूत्री विभाजन होने पर एक कोशिका से दो संतति कोशिकाएं प्राप्त होती हैं। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन होने पर एक कोशिका से 4 संतति कोशिकाएं प्राप्त की जाती हैं। कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की क्या भूमिका होती है? कोशिका विभाजन के समय जनक कोशिकाओं से डीएनए संतति कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार आनुवांशिक गुणधर्मों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरण कोशिका विभाजन के द्वारा ही होता है। दी गई आकृतियों का निरीक्षण कीजिए। इस आधार पर आपको कौन सी जीवन प्रक्रिया समझ में आई? तो यहाँ आप आकृति में देख रहे हो, पहली आकृति में एक बीज अंकुरित हो रहा है तथा बीज से नया तना तथा नई जड़ निकलती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी आकृति शाकीय प्रजनन द्वारा दर्शाया गया है। एक पौधे की शाखा का रोपण किया गया है, इसमें से नए मूलांकुर निकल रहे हैं। पौधे की एक शाखा से एक नया पौधा उग रहा है। तीसरी आकृति समसूत्री विभाजन जैसा कोशिका विभाजन दर्शाया गया है। और चौथी आकृति, उसमें आपको दिखाई दे रहा है मुर्गी अंडा दे रही है। ये सभी आकृतियों में विभिन्न प्रकार के प्रजनन दर्शाए गए हैं। प्रजाति का अस्तित्व बने रहना क्या है, अथवा प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने का क्या अभिप्राय है? प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने का अभिप्राय यह है कि प्रजाति के सजीव प्रजनन द्वारा अपनी ही समान संतान को जन्म देकर अपनी प्रजाति के सजीव की वंश परंपरा को सुरक्षित करना। इस प्रकार एक ही प्रजाति के सजीव प्रजनन द्वारा अपने समान सजीव उत्पन्न कर अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। क्या एक सजीव से बना उसी प्रजाति का दूसरा सजीव जनुकीय दृष्टि से बिल्कुल पहले सजीव जैसा ही होता है? नहीं, एक सजीव से उत्पन्न हुआ उसी प्रकार का दूसरा सजीव जनुकीय दृष्टि से बिल्कुल पहले सजीव जैसा नहीं होता है। समसूत्री कोशिका विभाजन में समजात गुणसूत्रों में आदान प्रदान होता है। इससे जनुकों में पुनर्संयोग होता है। इस कारण उत्पन्न हुआ नया सजीव अपने पूर्व सजीव से भिन्न होता है। फिर भी यदि प्रजनन अलैंगिक हो तो उत्पन्न होने वाला नया सजीव अपने पालक सजीव के ठीक समान होता है। एक ही प्रजाति के दो सजीवों में पूर्ण रूप से समानता होना या ना होना किस बात पर निर्भर होता है?
प्रजनन का प्रकार लैंगिक प्रजनन या अलैंगिक प्रजनन, आदान प्रदान विनिमय का प्रकार, जनुकीय पुनर्संयोग की सीमा इत्यादि प्रक्रियाएं पालक सजीव और उसकी संतान में होने वाली समानता को निश्चित करती है। अलैंगिक प्रजनन से उत्पन्न सजीवों में भी समानता दिखाई देती है। एक सजीव से उसी प्रजाति का नया सजीव बनना और कोशिका विभाजन होना, इन दोनों में क्या संबंध है? प्रजनन की प्रक्रिया में गुणसूत्रों का विभाजन होता है। कोशिका विभाजन के कारण युग्मक बनते हैं। युग्मक के संयोग से नए सजीव का निर्माण होता है। लेकिन प्रजनन में उपयुक्त सभी प्रक्रियाएं कोशिका विभाजन के कारण ही होती हैं। अलैंगिक प्रजनन में कोशिका विभाजन होता है। नए सजीवों के शरीर में होने वाली वृद्धि भी कोशिका विभाजन के कारण होती है। तो अब हम देखेंगे प्रजनन। एक सजीव से उसी प्रजाति का नया सजीव बनने की प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। प्रत्येक प्रजाति के उत्क्रांति के लिए जिम्मेदार घटकों में प्रजनन एक महत्वपूर्ण घटक है। सजीवों में प्रजनन मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। ये दो प्रकार अर्थात अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। हम इस चैप्टर में दोनों प्रकारों का अध्ययन करेंगे। तो पहले हम देखते हैं अलैंगिक प्रजनन। युग्माणु का निर्माण किए बिना किसी प्रजाति के एक ही सजीव से अपने समान नवजात सजीव निर्माण के लिए अपनाई हुई प्रक्रिया को अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। दो भिन्न कोशिकाओं के संयोग के बिना यह प्रजनन होता है, इसलिए नवजात सजीव बिल्कुल मूल सजीव के जैसा ही होता है। इस प्रजनन में एक जनक से नए सजीव का निर्माण गुणसूत्री विभाजन द्वारा होता है। जननिक विचरण का अभाव यह अलैंगिक प्रजनन की हानि है, तो तीव्र गति से होने वाला प्रजनन यह इस पद्धति का लाभ है।